अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका बूटस्ट्रैप का टीचर, आपका वेब टीचर। तो आज आपके साथ बूटस्ट्रैप का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये समझा था कि कंटेनर एक क्लास है जिसके ज़रिए हम वेब पेज के ऊपर काम कर रहे थे। हमने कुछ उसको वो भी करके देख लिया था, रिस्पॉन्सिव वगैरह भी। लेकिन आज का फिर लेक्चर क्या बूटस्ट्रैप, वहाँ पे बात ख़त्म नहीं हो जाती, लेकिन बात वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। बूटस्ट्रैप हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है। वो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वही आपको समझाने के लिए आज मैं आया हूँ फिर दोबारा एक नेक्स्ट लेक्चर लेके। तो बूटस्ट्रैप वाले कहते हैं कि आप इसमें कंटेनर यूज़ कर सकते हो दो तरह के, ठीक है। जब आप कोई डिव कॉल करते हैं और उसमें आप लगाते हैं क्लास, और आप पहले लगाया था आपने कंटेनर, एक ये क्लास यूज़ की थी ना हमने लास्ट टाइम। तो इस क्लास का लॉजिक ये होता है कि अगर तो आपके पास मोबाइल है, मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। ये देखो, अगर तो आपके पास आ रहा है मोबाइल, कि मतलब ये आपका मोबाइल डिवाइस है, ये है जी आपके पास मोबाइल डिवाइस, और आप जो ड्रॉ करोगे अपने पास कंटेनर के ज़रिए चीज़ मोबाइल के ऊपर जाके, तो वो पूरा इस तरह आपको नज़र आ जाता है, फुल बटा फुल। कलर कुछ और कर देता हूँ, ये चीज़ ब्लैक वाला, ब्लू कलर का आपका मोबाइल है और ब्लैक कलर का आपका कंटेनर का जो आपकी क्लास है CSS के ज़रिए चीज़ आ रही, वो तो बिल्कुल परफेक्ट वहाँ चीज़ नज़र आ जाती है आपके पास जाकर। लेकिन जब आप जाते थे कंप्यूटर के ऊपर, तो यही आपकी क्लास, अगर ये आपका फुल स्क्रीन आ रहा है वाइट कलर का, समझिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये है सपोज आपका फुल स्क्रीन कंप्यूटर है एक, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आ जाए। ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है, और जब आप इसके ऊपर एक कॉल करते हैं अपना कंटेनर डिव को, तो आपको कितना शो कर देता है वो आपको यहाँ से शो करना शुरू करेगा, इस तरह से करके यहाँ तक जी, कुछ यूँ लें जी। अब ये फ़र्क अच्छे से समझ लो आपके, इसको मैं कलर ब्लैक कर लो ना, ताकि ये जी अगर तो आप कंटेनर क्लास यूज़ करते हैं, इस बूटस्ट्रैप की जो क्लास अपने पास आ रही है मिनी CSS की, तो फिर उसमें होता क्या है, दो चीज़ें हैं ना। अगर तो आप उसको मोबाइल पे यूज़ करो तो फुल बटा फुल पूरी स्क्रीन कवर हो रही है आपके पास, लेकिन वही चीज़ जब आप कंप्यूटर के ऊपर जाके देखते हो तो आपके पास इतना एरिया, साइडों पे मार्जिन, उसके पैडिंग एरिया खाली नज़र आपको आ रहा होता है। तो उन्होंने हमें एक और क्लास प्रोवाइड की है, वो कहते हैं अगर तो आप ये चाहते हो कि मोबाइल पे फुल स्क्रीन हो और डेस्कटॉप के ऊपर थोड़े मार्जिन आएँ, तो आप क्लास यूज़ कर लो, कौन सी, कंटेनर क्लास। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आपका काम हो जाए इस तरह से कि आप एक दूसरी क्लास यूज़ कर लो कि फुल स्क्रीन आपको कंप्यूटर पे भी नज़र चीज़ आती जाए, तो आप वो कहते हैं डिव के अंदर आप एक क्लास है उसको कॉल करें, तो आपका काम कंप्यूटर के भी ऊपर बिल्कुल भी 100% परफेक्ट आएगा। अब वो कैसे होने वाला है काम जी, तो वो भी आपको मैं कंटेनर डैश, उसका कंटेनर कौन सा होगा, कंटेनर डैश फ्लूइड, FLUID। तो ये इसका दूसरा कंटेनर की टाइप्स है जो आप इस तरह से कॉल करोगे, लिखोगे, यही चीज़ मतलब लिखनी पड़ेगी लाजमी आपको। तो फिर आपका क्या होगा, चाहे वो डेस्कटॉप हो या कुछ भी हो। तो जैसे हमने अभी काम किया हुआ था कि अगर उसके ऊपर जाता है तो हमें नज़र हाफ आना शुरू हो जाता था कंप्यूटर के ऊपर। तो अब चाहे वो कंप्यूटर हो या कोई भी चीज़ हो, आपको जैसे कि ये मैंने क्लास जो भी कॉल की है, ये चीज़ यहाँ शो कर दूँ। अगर आप ये क्लास कॉल करते हो तो आपके पास यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर भी ये पूरी फुल स्क्रीन, जैसे कहते हैं 100% विड्थ इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो डिवाइस हो चाहे वो कंप्यूटर हो। तो इस मोस्टली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनकी फुल बटा फुल विड्थ इस्तेमाल की जा रही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा कंटेनर आज हम सीखने लगे हैं उसकी भी बड़ी वैल्यू है, उसको भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो हम उसको भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं ज़रा जी। तो हमें यहाँ तक ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि हमने यहाँ पे दो तरह से काम करना है, एक ये था और एक ये था जी काम। अब इसको साबित करने का टाइम आ चुका है, तो चलते हैं अपनी फाइल के ऊपर जो है कंटेनर वाली, कंटेनर फ्लूइड वाली ओपन करता हूँ, और इसके अंदर कहाँ तक हमने काम किया हुआ है, तो वो ज़रूरी चीज़ें जो सारी थी वो मैंने कॉल कर दी हुई हैं। अब इसके अंदर जो काम आपने करना है, आपको समझना है क्योंकि काम हो रहा है कि नहीं। तो देखते हैं इसमें डिव, जैसे प्रीवियस लेक्चर में किया था सेम वही लेक्चर है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें नया है इस बार। डिव टैग स्टार्ट, डिव टैग किया क्लोज, और डिव टैग के बाद हम इसमें क्या कर देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे P था पैराग्राफ और कोई एक हेडिंग हमने लिखी थी,
H1 टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड, कुछ भी टेक्स्ट टाइप किया हमने और TD क्लोज कर दिया मैंने, H1 क्लोज करना है। और इसके बाद आपके पास आ गया था P फॉर पैराग्राफ, कि पैराग्राफ को भी प्री डिफाइन किया गया इसके अंदर रहते हुए, क्लोज कर लेते हैं इसको भी। और टेक्स्ट थोड़ा सा लिखा लिखा है, वर्ड से फ़ायदा उठा लेते हैं। टेक्स्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है पहले वाला, इसी को पकड़ते हैं और कॉपी कर लेते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर, Ctrl+V Ctrl+S। फाइल हमारे पास ये मौजूद है, व्यू देख लेते हैं क्या बना होगा अभी तक इसका जी। लो जी, हमने इसको ओपन कर लिया, व्यू हमारे पास आ चुका होगा। तो व्यू कैसा आया है? बिल्कुल अजीब सा आया है जी। बिल्कुल अजीब सा क्यों आया है पता है? क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर div तो बनाया लेकिन कोई कंटेनर कॉल नहीं करवाया, ना तो फ्लूइड वाला ना डायरेक्ट कंटेनर कॉल करवाया। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसके div में चलते हैं, हम कहते हैं क्लास है इसकी कंटेनर। अब Ctrl+S करके देखते हैं कुछ फ़र्क पड़ा। तो देखिए साइडें जो थी थोड़ी थोड़ी वो इनर साइड के ऊपर आ गई। और आप इसको, मैंने पिछली बार कलर करके दिखाया था, आप ये भी कर सकते हैं इसको स्टाइल बॉर्डर :2 पिक्सल सॉलिड और रेड। इससे आपको बॉर्डर से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना कितना डिव आपका यूज़ हो रहा है, कितना डिव इस्तेमाल में नहीं आ रहा जी। अब इसके आगे देखते हैं कि दूसरा जो डिव की बात करें, मैं अगर इसको बैकग्राउंड कलर ही कर लेता हूँ ताकि उससे ये हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट इजीली बन जाएगा। बैकग्राउंड माइनस कलर ग्रीन, ग्रीन तो नज़र नहीं आ रहा, स्काई ब्लू करते हैं। हाँ, ये कुछ बेहतर है पहले की निस्बत। तो अब हमें काम ये करना है कि यहाँ हमने कलर दिया और साइडें अगर आप देखें यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये साइडें आपकी खाली नज़र आपको आ रही हैं। और जब इसमें मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपको लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ आईपोर्ट से बाहर आ किसी सेल्फ, यहाँ गैलेक्सी में आते हैं, तो यहाँ ये पूरा पूरा मोबाइल के ऊपर व्यू आ रहा है। लेकिन जब आप इसे डेस्कटॉप के ऊपर जाते हो अपने पास देखने के लिए, तो वहाँ पे व्यू कैसा आ जाता है आपके पास, ठीक से व्यू प्रॉपर नहीं नज़र आपको आ रहा होता। जैसे कि यहाँ पे देखें और ये डिवाइस पे देखें आप लोग। अब अपना आज का काम क्या है, आपने क्या काम कर लेना है, जहाँ आपने क्लास कॉल की है ना कंटेनर वाली, वहाँ लगाएं हाइफन का साइन और साथ लिख दें फ्लूइड। Ctrl+S करके पहले तो इधर रिफ़्रेश करता हूँ मैं। जैसे यहाँ रिफ़्रेश किया तो आप देख रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर इसने फुल स्क्रीन पूरा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एक। और आपकी डिवाइस के ऊपर देखते हैं कितना को फ़र्क पड़ा है। तो डिवाइस के ऊपर पहले ही ऑलरेडी फुल था, तो लेकिन फ़र्क कहाँ आ रहा था, हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर बड़ा फ़र्क आ रहा था, वहाँ ठीक से व्यू नज़र नहीं आ रहा था। तो आप क्या काम कर सकते हो, आप फैसला अब आपने करना होता है। मोस्टली वैसे हम ये जो फ्लूइड वाली क्लास है ना, ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है ताकि मोबाइल के ऊपर देखो वैसा नज़र आए और यहाँ भी ऐसे नज़र आता जाए। अब आप इसको थोड़ा सा छोटी स्क्रीन करके दिखाते हैं आपको। हम क्लिक किया तो कुछ ये देखिएगा जी, आपके पास ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आती जा रही है हमारे पास। मैं जैसे जैसे इसको बड़ा करता जा रहा हूँ, टेक्स्ट ऑटोमेटिक इसके एडजस्ट होता जा रहा है। जैसे जैसे इसको छोटा मैं करता जा रहा हूँ तो उसकी विड्थ जाके वहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। दूसरे नंबर मैंने आपको तरीकाकार स्टेप भी बता दिया, चेक करवा दिया है कि आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का, ये देखो आईफोन के ऊपर इस तरह व्यू नज़र आएगा। अब आपका आईफोन एक्स के ऊपर देखो, एक्स थोड़ा छोटे उसकी स्क्रीन है, उसके ऊपर टेक्स्ट आपका कुछ यूँ नज़र आ रहा है। आईपैड के ऊपर कुछ यूँ नज़र आ रहा है और आईपैड प्रो के ऊपर इस तरह नज़र आएगा। तो ये डिफरेंट तरह के व्यूज़ आ रहे हैं जो आपको इस तरह नज़र एग्जैक्ट तरीके से लाते जाएंगे और आप इसको यूज़ करते जाएंगे जी आगे। तो उम्मीद ये मैं रखता हूँ कि आपको अभी तक के दो चीज़ों की समझ आ चुकी है। दो चीज़ों कितनी, इसमें जो एक एक मैंने लफ्ज़ अभी तक लिख के दिया आपको हर एक लफ्ज़ की अच्छे से समझ आ चुकी होगी, पूरी की पूरी कोडिंग की। और प्रीवियस और अभी के लेक्चर में सिर्फ इतना सा फ़र्क आया है कि यहाँ जस्ट हाइफन और ये फ्लूइड लिखा गया, बाकी कुछ भी फ़र्क आपको नहीं मिला होगा। सारा वही वाला काम है, लेकिन
कॉन्सेप्ट अलग है, टोटली अलग हो जाता है, दोनों का बड़ा फ़र्क पड़ जाता है जाकर। तो आपको ये चीज़ की समझ होनी चाहिए, जिस वजह से मैंने आपको ये वाला काम डन करके दिया है। तो उम्मीद मैं इस चीज़ की रख रहा हूँ कि आपको सारा समझ आ चुका हुआ है। तो और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो काइंडली इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल फन ज़ोन और टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड दोनों को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें। अब एक और मसला हमारे पास क्या आता है कि हमारा अपना जो मोबाइल है, मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में एक बात करो, छोटी सी बात क्लियर कर दूं ताकि आपको अगले लेक्चर में जाने में समझ हो कि हम क्यों जाएंगे, कि सॉफ्टवेयर हाउस में जब आप कहीं काम कर रहे होते हैं ना, वहाँ आपको बड़ी परेशानी बनती है। आप काम करके दे रहे हो, आप सपोज ये देखो ना, ये है ना, आप कर रहे हो गैलेक्सी S5 के ऊपर काम करके दे रहे हो, ठीक हो गया। और अगर आपके पास मोबाइल है दूसरा कोई और जो यहाँ लिस्ट में आ ही नहीं रहा, और जब वेबसाइट उसको ऊपर चलानी पड़े, मतलब बॉस के पास वो मोबाइल है, वो कहते हैं दिखाओ भाई मैं क्या बनाया है, हम अपने मोबाइल के लिहाज से बना के जाते हैं तो ठीक नज़र आता है, उसके मोबाइल पे जाकर देते हैं तो व्यू थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो ऐसे मामलात के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर हम डिवाइस खुद से भी ऐड करवा सकते हैं। वो कैसे होगी तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो भी क्लियर मैं कर दूंगा, और मैं इस चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और मज़ीद आपको लेक्चर ये भी दे दूंगा कि ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन ये सारा काम कैसे मैनेज करना है, तो वो भी आपको चीज़ें मैं सारी समझा दूंगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक और लाइक लाजमी करें, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही देना जी आज के दिन। तो स्टूडेंट्स ज़िंदगी रही तो मुलाकात करते हैं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।